प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा पारिभाषिक शब्दावली, अर्थ व स्वरूप। भाषा अनेक मंजिलों को तय करती हुई आगे बढ़ती है। बोली से भी भाषा और विभाषा से भाषा का विकास हुआ है, लेकिन जिस भाषा का उत्तम साहित्य होता है उसी को सर्वश्रेष्ठ भाषा माना जाता है। आज भाषा का यह मापदंड पुराना हो चुका है। किसी भी भाषा की श्रेष्ठता की कसौटी तकनीकी तथा वैज्ञानिक विषयों की समर्थ अभिव्यक्ति है। यही नहीं, आधुनिक यांत्रिक माध्यमों से परिचित होने की योग्यता भी श्रेष्ठ भाषा की कसौटी कही जा सकती है। भारत की हिंदी भाषा भी इस दृष्टि से विकास के मार्ग पर अग्रसर है। उत्तराधिकारी के रूप में उसे संस्कृत की संपूर्ण संपत्ति प्राप्त हुई है। उसके पास अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी का कोश भी है। हिंदी भाषा को तकनीकी दृष्टि से समर्थ बनाने के लिए हमें अति आधुनिकतम तकनीकी शब्दावली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भारत जैसे प्राचीन देश में पारिभाषिक शब्दावली की परंपरा काफ़ी लंबी रही है। हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के लिए असंख्य पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हुआ है। भवन निर्माण, वास्तुकला, मूर्तिकला, चिकित्सा विज्ञान आदि के लिए भी अनेक पारिभाषिक शब्द बने हैं। सुश्रुत, चरक आदि आयु विज्ञान के भारतीय आचार्य थे। उनके ग्रंथों में भी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता रहा है। इसी प्रकार विधि, राजनीति, नैतिक विज्ञान आदि के लिए भी पारिभाषिक शब्दावली बने थे, परंतु आज़ादी की प्राप्ति के बाद पाश्चात्य देशों के साथ हमारा संबंध बढ़ने लगा। विज्ञान के क्षेत्र में भी अत्याधिक वृद्धि हुई, इसलिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता अनुभव की गई। आखिर पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या है? सबसे पहले यह प्रश्न सामान्य पाठक के मस्तिष्क में उठता है। संरचना की दृष्टि से सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्दावली में कोई भेद नहीं है, परंतु अर्थ के स्तर पर अनेक अंतर हैं। पारिभाषिक का सीधा अर्थ है जिसकी परिभाषा की गई हो, अर्थात जिसकी सीमाएं लांघ दी गई हों। उदाहरण के लिए अंग्रेजी शब्द लीजिए, डकैती। हिंदी में इसके लिए डकैती शब्द है, जिसकी परिभाषा है कि यदि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति डाका डालने आएंगे तो उन्हें डकैती कहेंगे। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द होते हैं, अर्थात जिन शब्दों की सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द कहलाते हैं। इस बारे में प्रोफेसर सैमुअल मथाई ने तकनीकी शब्दों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। ग्रीक शब्द टेक्निकल का अर्थ है कलामय या व्यवहारिक। टेक्टन का अर्थ है बढ़इया, निर्माता। यह शब्द संस्कृत शब्द तक्ष का सजातीय है। तकनीकी का अर्थ है कुशलता, कुछ करने या बनाने की प्रणाली। तकनीकी साहित्य से अभिप्राय उस लेखन से है जो व्यवहारिक बातों के वस्तुओं के निर्माण से निर्मित हो, चाहे भवन की हो, चाहे मंदिर की हो, चाहे छंद, नाटक, नृत्य या राग की रचना से संबंधित हो। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द कहलाते हैं। इसी बारे में डॉक्टर सत्यव्रत जी ने का कथन है, टेक्निकल या तकनीकी शब्दों के पीछे जो भाव छिपा होता है उससे ज्ञात होता है कि वे शब्द हैं जिन्हें केवल भौतिकी, रासायनिक या यांत्रिक विज्ञान संबंध शाखाओं के विशेषज्ञ ही प्रस्तुत करते हैं, परंतु आजकल इन शब्दों की आवश्यकता व मांग विशेषज्ञों की सीमा तोड़कर साधारण बोलचाल, दैनिक व्यवहार, औपचारिक लिखापढ़ी व विचार विनिमय के लिए भी आगे बढ़ती जा रही है। इस बारे में डॉक्टर मौलाना तिवारी ने कहा है, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीतिक आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषिक होने के कारण वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। आगे डॉक्टर शशि वर्मा का कहना है, पारिभाषिक शब्द का सीधा सरल अर्थ है कि किसी ज्ञान विज्ञान की भाषा जिसका संप्रेषण ज्ञान विज्ञान के पारिभाषिक अनुशासन के अनुकूल
सुनिर्धारित व सटीक होता है। इसलिए पारिभाषिक शब्द के इस्तेमाल के समय विकल्प की गुंजाइश बहुत कम होती है। आगे इस बारे में डॉक्टर दंगल झाल्टे के अनुसार जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न अक्षेत्रों के विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट तथा निश्चित अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, वे पारिभाषिक शब्दावली कहलाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो ज्ञान विज्ञान के निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित अर्थ में परिसीमित करके प्रयोग किए जाते हैं। धन्यवाद।